श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और निश्चित ही आपका विश्वास बढ़ेगा। ये जो हमें बहुत ही मानसिक क्लेश रहते हैं, हम आपको सच्ची बात बता रहे हैं। हर मनुष्य की दुर्दशा उसकी बुद्धि के द्वारा ही होती। ये बुद्धि हमारे बहुत प्रकार के विकारों को लिए हुए बैठी रहती है, हमारे भीतर ही कई जन्मों की स्मृतियां जो एकदम नकारात्मक हैं, ऐसे विचार वो बार बार प्रेषित करती रहती है, भेजती रहती है। आप ध्यान दें, ये बुद्धि ही इस शरीर का सारथी है, ड्राइवर है। आप ध्यान दें, अगर ये रोग से ग्रसित है तो हमें कभी भी सुख नहीं मिल सकता। आप ध्यान दें, मैंने एक बार एक सत्संग में कहा था कि अगर आपको दुखों की निवृत्ति जड़ से करनी है, बिल्कुल मूल से दुख को नष्ट करना है, तो आज से ही आप नाम जप की रट लगा दें, धुन लगा दें। मैं आपको सत्य बता रहा हूं, ये आप करके देखें। और हम बार बार भगवान के नाम जप की महिमा तो सुनते हैं, लेकिन हम चल नहीं पा रहे। हमें इतना इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा। आप ध्यान दें, जब हमारा भीतर का जो सूक्ष्म शरीर है वो जब तक पवित्र नहीं होता, तब तक हम सुखी ही नहीं हो सकते। आप समझें, अगर धन संपदा वैभव प्राप्त करके ही कोई सुख को प्राप्त हो सकता है, तो मैं सच बता रहा हूं, आज से आप खुद शोध करने लग जाएं। इस जगत में जितने भी धनी मानी हैं, आप उन पर शोध करने लग जाएं, तो आपको पता चलेगा कि हमसे वो कई गुना ज्यादा दुखी। कोई सुख को प्राप्त नहीं हो सकता जब तक जीव भगवान की शरण नहीं लेता। इस पूरे जगत को बनाने वाले भगवान हैं और इसकी देखभाल और सुरक्षा भी वो करते हैं। जैसे आप भौतिक जगत में देखना, कोई भी व्यक्ति कोई किसी घर को बनाता है, किसी वस्तु को बनाता है, तो आप देखना वो उसकी सुरक्षा भी करता है। वो खुद जिम्मेदारी समझने लगता है कि ये मैंने बनाया है, इसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। ऐसे इस जगत की जिम्मेवारी भगवान के ऊपर रहती है, वही इसका बैलेंस बना के चलते हैं। जब कोई जीव भगवान को पाने के लिए भगवान का नाम जप करता है, बराबर आप अपनी तरफ से ये बिल्कुल ना सोचें कि मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा, भगवान ने आकर हमसे तो कभी कहा नहीं कि आप नाम जप कीजिए। कभी भगवान ने हमसे ये नहीं कहा कि तू मेरा है, मुझसे प्रकट हुआ है। ऐसा तो भगवान ने हमसे नहीं कहा। ऐसे तर्क आजकल लोग देते हैं, क्योंकि वो जो आंखों से देखते हैं उसी को वो मानते हैं, वो वही मानना चाहते हैं। क्योंकि आज जो दृष्टि है वो बहुत स्थूल हो गई है, सूक्ष्म दृष्टि नहीं रही। सूक्ष्म दृष्टि आपकी तभी हो सकेगी जब आप नाम जप करेंगे। आप करके देखें, आप जो ही नाम जप आरंभ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके भीतर एक विवेक जागृत हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपके भीतर एक ऐसा विवेक जागृत हो जाता है जो बराबर चलता रहता है, आपको बिल्कुल कुछ गलत करने ही नहीं देगा। हर बहुत ही बुद्धि इतनी प्रवीण हो जाती है कि वो बहुत ही धर्म अधर्म का विचार करने लगती है भीतर से, और आपको बिल्कुल गलत रास्ते पर जाने ही नहीं देगी। पहले थोड़ा घर्षण रहता है, जब प्रारंभ में साधक नाम जब करता है तो क्या होता है, जो हमारे भीतर की गंदगी है वो इतनी आ जाती है, एकदम से आ जाती है, तो उससे साधक भयभीत हो जाता है और उसका नाम जब भी छोड़ दे, वो नाम जब छोड़ देता है, वो उस गंदगी में ही अपने चिंतन को फंसा देता है और दुखी होने लगता है। फिर वो इधर उधर भागता है कि इसका निराकरण कहीं से करें। उसका कोई निराकरण आपको नहीं करना है। जब आप नाम जप आरंभ करते हैं
तो वो भीतर की गंदगी जो है वो अपने हाथ, जैसे आप झाड़ू लगाएंगे कहीं साफ सफाई करेंगे तो गंदगी बाहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी? बगैर गंदगी बाहर निकाले आप कैसे वहां की सफाई कर सकते हैं? होता ये है, नाम जब जब हम करते हैं तो सफाई करने वाले हम नहीं होते, भगवान का नाम होता है। इसलिए जो गंदगी आती है हम जान ही नहीं पाते हैं कहाँ से आ रही है। अरे वो तो कई जन्मों की ऐसी ऐसी जगह गंदगी हमारे भीतर पड़ी हुई है जो बिल्कुल अंधकार में है, जो हमारे सामने कभी नहीं आई, लेकिन वो है वो हमारे भीतर, लेकिन हमारे सामने कभी नहीं आई। वो दृश्य आपको वो दिखा देगा जब आप नाम जप करेंगे। क्योंकि नाम जप, भगवान का नाम सब कुछ जानता है। आप पूर्व जन्म में क्या थे, उसके पूर्व जन्म में क्या थे, कौन कौन से ऐसे भयानक कर्म हैं जो आपको भोगने ही हैं, लेकिन उसकी भी शक्ति नाम जब शिथिल कर देगा। आप बिल्कुल भयभीत ना हो। ऐसे बड़े बड़े पाप कर्म होते हैं मनुष्य, कभी कभी वो भय देते रहते हैं, उनके भी प्राण ले लेगा ये भगवान का नाम। इससे तो आप बेफिक्र रहिए, बस आप विश्वास करिए। देखिए, भगवान का नाम जब उतनी ही सामर्थ्य रखता है जितनी कि भगवान में है। आप भौतिक में ही देखें, किसी का भी नाम लेके आप अगर कुछ अपशब्द करने लग जाएं तो आप देखना उस व्यक्ति को चैन नहीं पड़ेगा। जब तक वो कोई प्रतिक्रिया आपको नहीं देगा तब तक उसको चैन पड़ ही नहीं सकता। आप किसी को भी अगर अपशब्द कहेंगे उसका नाम लेकर, लेकिन जब तक आप नाम नहीं लेंगे तब तक उसे कोई मतलब नहीं। आप अपशब्द कहें, मान लिया आप कहीं बाजार में हैं और आप बड़ी जोर जोर से कोई अपशब्द कह रहे हैं, तो आप किसी का अगर नाम नहीं ले रहे हैं तो आपको कोई नहीं टोकेगा। लेकिन ज्यों ही आपने अगर किसी का नाम ले दिया और वो व्यक्ति वहां पर है, तो वो देखना तुरंत ही आपसे लड़ने लग जाएगा। वो प्रतिक्रिया करेगा जरूर ही, क्योंकि आपने उसका नाम क्यों लिया। ऐसे ही भगवान या जो भी जिन भी भगवान की आप उपासना कर दें, वो तो सब जगह हैं। जब आप उनका नाम ले रहे हैं, वैसे भी पूरी सृष्टि की जिम्मेवारी उन पर है, सबको वो जीवन दे रहे हैं, ये तो सब ही जानते हैं। लेकिन जब आप उनका बार बार नाम ले रहे हैं, बार बार नाम ले रहे हैं, तो आप ये बात ध्यान रखें कि वो भी जान रहे हैं, नाम उनसे अलग नहीं है। नाम और रूप ये दोनों एक ही शक्ति हैं, दोनों भगवान की शक्ति हैं। अगर कोई भक्त रूप का चिंतन करने लग जाए तो आप देखना वो ज्यादा दिन तक भगवान के, जब तक वो नाम का आश्रय नहीं लिए हुए तो रूप का ध्यान वो नहीं कर सकता। थोड़े दिन आपका ध्यान चलेगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, नाम पहले है, रूप बाद में है। आपको सबसे पहले नाम को पकड़ना होगा, रूप अपने हाथ प्रकाशित हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति का आप देखें, किसी भी वस्तु का आप देखें, जब नाम लेते हैं तो आप देखना आपके भीतर एक चित्र बनता है कि नहीं। आप अगर किसी वस्तु को जानते भी नहीं, आप कभी ध्यान देना, किसी भी वस्तु को आपने कभी देखा नहीं अगर है और आप उसका नाम लीजिए, तो आप देखना उसकी आकृति आपके भीतर काल्पनिक ही आ जाएगी, लेकिन आएगी जरूर। क्योंकि रूप के साथ साथ ही नाम, नाम के साथ साथ ही रूप चलता है। हमारे भीतर, हमारे अंतःकरण में इतना काम क्रोध लोभ मोह, मैं सच आपको बता रहा हूं, इतनी गंदगी होती है, हम अभी जानते नहीं हैं। ये तो हमें तब पता चलता है जब वो विषय हमारे सामने आता है। ऐसे हम कहने लगते हैं हम काम विजयी हैं, हम क्रोध विजयी हैं। नहीं, ये तो आपकी परीक्षा तब होगी जब वैसा आपके साथ घटित होगा। कोई आपको क्रोध दिवाए, अपशब्द कहे, बहुत कटु कटु आपसे शब्द कहे, और फिर भी आपको क्रोध बिल्कुल भीतर से, कोई भी आपको बिल्कुल शांति बनी रहे, ऐसा लगे आपको कि ये हमसे तो कुछ कह ही नहीं रहा है, और उस पर उल्टी आपको दया है, तो समझना आपको क्रोध विजयी हो गई। ऐसे ही काम का प्रारूप है। तो ये भीतर हमारे हैं। अभी हम ये न समझें कि हम बहुत ऊंचे भक्त हो गए। बहुत लोगों का ये भी रहता है कि वो नाम जब आरंभ करते हैं फिर वो कहते हैं मेरे भीतर भगवान की व्याकुलता दर्शन की प्रकट हो गई, और अपने भीतर महत्व बुद्धि वो प्रकट करने लगते हैं।
आप ध्यान देना, ये ठीक नहीं होता साधना के लिए। आप साधना से गिरा दिए जाएंगे। ये अभी कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक मन की चाल है कि मन आपको आपकी साधना से हटाना चाहता है। कहीं न कहीं किसी भी अलग जाके आप अपनी उस बात को कहें और फिर उस चिंतन में फंसे। दूसरे तरफ आपको मोड़ना चाह रहा है आपका मन, तभी वो आपको समझा रहा है कि आपके भीतर व्याकुलता है। बिल्कुल व्याकुलता भी नहीं है, आप लगे रहें। जब आप देखें कि हमारे भीतर कोई भी विकार नहीं आ रहा, कोई भी विकार, भगवान की स्मृति टूट ही नहीं रही, आप ना चाहें तो भी भगवान की स्मृति आपको बार बार खींच रही है, तब आप समझे कि हाँ, अब कुछ कार्य हो रहा है, अब हम भक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। जब भगवान की स्मृति छूटे ही ना, सबसे बड़ी बात होती है स्मृति। और अभी हम देखें, थोड़ी सी वस्तु कोई मिल जाए, थोड़ा सा किसी व्यवहार में फंस जाएं, थोड़ा सा कोई संकट हमारे ऊपर पड़ जाए, तो आप देखना हमारी स्मृति चली जाती है। इसीलिए हमें ध्यान देना होगा। साधक की स्थिति कब अच्छी मानी जाती है? जब उसकी स्मृति लुप्त ना हो। स्वप्न में भी साधक अपने इष्ट देव को ही देखता है, नाम ही जपता रहता है। आप देखें, जिस मंत्र का आप अधिक चिंतन करेंगे, जाप करेंगे, जिस नाम का अधिक जाप करेंगे, तो स्वप्न में आप देखेंगे वो छाया रहेगा। आप विश्वास करें इस बात पर। बहुत आनंद का मार्ग है। और आगे आप ध्यान देना, ये समय नहीं आपको मिलेगा, बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। इतनी निंदा कर दी जाएगी भगवान के नाम की, रूप की, भगवान की लीलाओं की, अपने सनातन धर्म की, इतने कटु बातें इसमें भर दी जाएंगी कि आपका विश्वास ही खत्म हो जाएगा। थोड़े दिन बाद ऐसा समय आने वाला है, आप मेरी बात को किसी डायरी में लिख देना। थोड़े दिन बाद ऐसा समय आएगा, कोई भी नाम जप नहीं कर पाएगा, ऐसा माहौल ही हो जाएगा। चित्त की बहुत दुर्दशा हो जाएगी। जब तक चित्त पवित्र नहीं होता, शास्त्र की कोई भी बात आप समझ नहीं सकते। बड़ी बड़ी बातें आप कह लेंगे, लेकिन जीवन में नहीं उतर सकती। भगवान के नाम जप की आप बातें तो कर लेंगे, लेकिन नाम जप कर नहीं पाएंगे जब तक चित्त हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं होता। इसीलिए जो ना करने योग्य कर्म हैं वो ना करें और नाम जप का आश्रय लें, तो देखें आप, थोड़े ही दिनों में आनंद की प्राप्ति होने लगती है। सभी संतों का ऐसा मत है। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक आज से ही भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।